इसकी ज़रूरत हमेशा रही है और इसको पढ़ने को, समझने को, क्रियान्वित करने की ज़रूरत है हर नागरिक को। जो लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोग को अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते हैं। ये संविधान की प्रतियां सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष को पढ़ने की जरूरत है। इसलिए सत्ता पक्ष को पढ़ने की जरूरत है कि संविधान से इतर रोज राज्य सरकारें काम करती है। बिहार विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहली दफा हुआ है कि विधायकों को संविधान का ज्ञान दिलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से संविधान की कॉपी दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को ही कह दिया था कि सभी सदस्यों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाए, इसके लिए संविधान की पुस्तकें मंगाई जाएंगी और विधानसभा में सभी सदस्यों को दिया जाएगा। और देखिए, संविधान की कॉपी विधायकों को बांट दी गई है। सदन के अंदर जिन सदस्यों को यह कॉपी मिली हुई है, उनके चेहरे पर आज ज़्यादा खुशी दिख रही है। उत्सुकता है कि आखिर इस बंद बॉक्स में है क्या। संविधान के उस पन्ने जो हमें आज़ादी देती है, हमें जीने, बोलने, रहने की, जिसमें तमाम चीज़ें उल्लेख किए गए हैं, उस किताब को पाकर हर कोई आज गदगद है। सदन जी है, संविधान की कॉपी मिल गई जी, संविधान की कॉपी मिल गई। आज इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को बंटवाया जा रहा है? हम तो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत हमेशा रही है और इसको पढ़ने को, समझने को, क्रियान्वित करने की ज़रूरत है हर नागरिक को। और आज इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ये बात तो अध्यक्ष जी बतलाएंगे। हम तो संविधान के संबंध में आज से ही नहीं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय रहा है और पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट होता है, तो पढ़ने और पढ़ाने का हम लोग काम करते रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको पढ़ने का ज़रूरत है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें दी गई है, लोग पढ़ेंगे और इससे लाभान्वित भी होंगे। तो हम समझते हैं कि दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। उसको पढ़ने से, समझने से उनको लाभ मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा। और फिर जो है सदन और सदन के बाहर, सदन के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, कानून की जो जटिलताएं होती है, उन जटिलताओं को समझना है कि किन विषयों पर हम विधानसभा के अंदर कानून बनाएंगे और किन विषयों पर केंद्र संसद के अंदर बनेगा और किन विषयों को स्मृति सूची में रखा गया है जहाँ पर राज्य भी निर्णय लेंगे। ये पेचीदा सवाल है। वो पेचीदा सवाल का जवाब जो है संविधान के अध्ययन से मिलेंगे। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी सदस्य हैं, उनको संविधान के अध्ययन से जो जटिल विषय है, जब हम संसदीय प्रक्रिया में हैं, कानून बनाते हैं, तो किन विषयों पर कानून बनाएंगे और उसकी स्थिति क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, संघ राज्य। एक सवाल है कि जिस संविधान की दुहाई सदन में विपक्ष देता है, अब उसकी कॉपी उनके हाथ में। देखिए, विपक्ष जो है संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खड़ा है और ये अच्छी बात है कि अध्यक्ष जी ने सदस्यों को संविधान की प्रतियां दी है। ये संविधान की प्रतियां सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष को पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए सत्ता पक्ष को पढ़ने की ज़रूरत है कि संविधान से इतर रोज राज्य सरकारें काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि पिछला बार विधानसभा के अंदर विश्वविद्यालय पर एक्ट आया था, सब लोग जानते हैं शिक्षा समर्थित सूची में है। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद के लेकर मुख्यमंत्री जी ने, मतलब माना जाए कि संविधान की कॉपी आने से सत्ता और पक्ष के जो लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग को अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए कि आज वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। संघ राज्य संबंध, फंडामेंटल्स राइट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्यों से संबंधित जुड़े हुए कानून और संविधान के प्रियम्बल्स के जो मौलिक जो तत्व है, उस तत्व को तो सत्ता पक्ष के लोग मानते ही नहीं है। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। हम तो संविधान के साथ पूरी आस्था के साथ इसके अपने जीवन पद्धति में
और समाज के लिए इसको अति आवश्यक मानते हैं और इसके लिए हम लोग सदन के अंदर लड़ते हैं कि संविधान के रूप ही सारी कार्रवाई चले। सत्ता पक्ष के लोग अध्यक्ष जी के इस पहल के लिए बधाई दीजिएगा। बिल्कुल, अध्यक्ष जी को इस पहल के लिए बधाई हम देना चाहते हैं कि आज एनडीए की सरकार जो है संविधान को तार तार कर रही है। इसलिए एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम किया, इसके लिए उनका हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।